हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बियरिंग कहते हैं। बियरिंग की सहायता से हम लोग किसी शाफ्ट पे लगने वाले बल तथा उस शाफ्ट को सहारा प्रदान करते हैं। इसकी डिफिनीशन देखें तो बियरिंग एक मैकेनिकल एलिमेंट या फिर अवयव है जो शाफ्ट और हाउसिंग जैसे दो भागों के बीच रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति की अनुमति देता है। तो ये हमारा शाफ्ट की हाउसिंग है, ये शाफ्ट की हाउसिंग है और ये हमारा बियरिंग है और ये हमारा शाफ्ट है। तो शाफ्ट और हाउसिंग के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अनुमति देता है उसको हम लोग बियरिंग बोलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका रोलिंग बियरिंग और दूसरा होता है जनरल बियरिंग। ये क्लासिफिकेशन दो सतहों के बीच में यानी शाफ्ट और शाफ्ट या फिर जर्नल के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन के आधार पर किया गया है। आपके रोलिंग बियरिंग में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉल बियरिंग और दूसरा होता है रोलर बियरिंग। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो आपका बॉल बियरिंग है। उसी तरह से ये जनरल बियरिंग है। ये दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग होता है और दोनों की फिजिक्स भी अलग होती है। आइए बात करते हैं हम लोग बॉल बियरिंग की। तो रोलिंग अवर बियरिंग को घर्षण रोधी बियरिंग या बॉल बियरिंग भी कहते हैं। इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, इसीलिए इसको घर्षण रोधी बियरिंग भी बोलते हैं। इसमें जिन सतहों के बीच सापेक्ष गति होता है उनके बीच में बॉल या फिर रोलर होता है। जैसे कि मान लेते ये हमारा आउटर रिंग है, ये बियरिंग का बॉल बियरिंग का ये आउटर रिंग है और ये आपका इनर रिंग है। तो हमारी जो शाफ्ट होती है वो अच्छी तरीके से जो इनर रिंग है वहाँ पर फिट हो जाता है। तो जो रिलेटिव मोशन होता है इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में होता है। कहने का मतलब है कि आउटर रिंग आपका हाउसिंग से जुड़ा होगा जो फिक्स होगा, ये आउटर रिंग जो है ये हाउसिंग से जुड़ा होगा जो फिक्स होता है, और ये आपका इनर रिंग जिसमें आपका शाफ्ट लगी होती है इसमें मूवमेंट होता है, यानी ये रोटेशनल मोशन करती है। इसमें मूविंग और नॉन मूविंग एलिमेंट्स के बीच बिंदु या रेखा संपर्क होता है। कहने का मतलब है जो बॉल होता है ये क्या करता है, जो होता है ये आपका नॉन मूविंग एलिमेंट हो गया, मतलब जो आउटर रिंग हो गया, और ये आपका मूविंग एलिमेंट हो गया यानी इनर रिंग हो गया। तो इनके बीच में जो बॉल लगा होता है उनके बीच में लाइन कांटेक्ट या फिर पॉइंट कांटेक्ट होता है। इसमें स्नेह की आवश्यकता न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि इनका कंस्ट्रक्शन होता है इसमें स्नेह की आवश्यकता एक तरह से ना के बराबर ही होती है। इसके विपरीत यदि हम लोग जनरल बियरिंग की बात करें तो जनरल बियरिंग में क्या होता है, एक हाउसिंग होता है और हमारा बुश लगा होता है, ये हमारी बियरिंग है और ये जनरल है। जनरल को शाफ्ट भी कहते हैं हम लोग। इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग या प्लेन बियरिंग, जनरल बियरिंग या स्लीव बियरिंग भी कहते हैं। इसमें शाफ्ट की सतह बुश की सतह पर फिसलती है जिससे इनके बीच घर्षण या घिसाव होता है। ये हमारा बुश है और ये हमारा क्या है, जनरल है। तो इनके बीच में जब ये शाफ्ट रोटेट करता है तो इनके बीच में फिसलन होती है जिसकी वजह से इनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है। इस घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑयल के लिए लुब्रिकेशन के लिए होल दिया रहता है जिससे कि शाफ्ट और बुश को लुब्रिकेट करते हैं। इसमें इसकी खास बात क्या है कि शाफ्ट और बुश के बीच में एक आपके पास हमेशा ऑयल या फिर लुब्रिकेटिंग फिल्म की एक लेयर बनी रहती है। जैसे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमारा बुश हो जाएगा और ये हमारा शाफ्ट हो जाएगा। तो इनके बीच में ऑयल की एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनी
रहती है। बुश और शाफ्ट के बीच ऑयल की एक पतली परत होती है। ये बियरिंग शीघ्र घिस जाती हैं तथा इनका रख रखाव भी अधिक करना पड़ता है। तो जैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत जल्दी ही घिस जाती हैं क्योंकि ये सतत डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं और इनकी रख रखाव भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये था हमारा बियरिंग जिसका क्लासिफिकेशन हमने किया। बियरिंग का क्लासिफिकेशन और भी तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर बस मैंने दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने के प्रकार होने की वजह से दो टाइप का हम लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें एक आपका रोलर बियरिंग था और एक आपका जनरल बियरिंग था। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।